दोस्तों इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा मायाजाल है ना जिस पे आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। अब ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, कभी ना कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि जब भी आप इंग्लिश के नए टॉपिक को सीखने चाहेंगे ना तो पुराना टॉपिक को क्या होता है, भूल जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आप रूल को इसको फॉलो नहीं करते। आपका जब मन किया तो आपने पढ़ लिया टेंस, आपका आज मन किया तो आपने पढ़ लिया वॉइस, आपका आज मन किया तो आपने कुछ भी जैसे इंटरजेक्शन हो गया, कंजेक्शन हो गया, रैंडमली उठा के पढ़ रहे हो। आप ग्रामर के रूल को फॉलो ही नहीं करो कि आपको कैसे सीखना है। दोस्तों जैसे जो माउंटेन क्लाइंबर होते हैं ना, वो छोटे छोटे पहाड़ को चढ़कर एक बड़ा सा पहाड़ पे चढ़ते हैं, तब वो आप लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। ठीक है, पहाड़ पे चढ़ने पर। और आप दोस्तों आप उसको तो फॉलो ही नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट सीधे बड़े ग्रामर पे चले जा रहे हो, छोटे ग्रामर को देख ही नहीं रहे हो, तो कैसे ग्रामर को सीख पाओगे। तो दोस्तों आपको भी वैसी ग्रामर के रूल को, छोटे छोटे ग्रामर को सीखकर बड़े ग्रामर को सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों इस तरह से आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको क्लियर आउट कर पाएंगे या ग्रामर को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, जिसकी हेल्प से दोस्तों आप एडवांस लेवल के इंग्लिश स्पीकर बनेंगे। बिना इसके आप दोस्तों कुछ भी नहीं कर पाओगे और आपको हमेशा ना बस मेहनत करते रहेंगे, लगातार पूरा दिन भर रात पूरा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपके उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आप अच्छे से इस चीज को कर नहीं पाओगे। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक कंप्लीट ग्रामर का सीरीज विच इज दोस्तों हमारा है ग्रामर एक्सप्रेस, अ कंप्लीट ग्रामर कोर्स। दोस्तों इस ग्रामर एक्सप्रेस की सीरीज में मैं आपके सारे ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर अप करूंगा दोस्तों, और इसकी हेल्प से दोस्तों आप एडवांस लेवल के ग्रामर भी सीखेंगे और बेसिक लेवल का जो ग्रामर है उसको भी आप क्लियर आउट करेंगे, जिसकी हेल्प से दोस्तों आपका ग्रामर का कंफ्यूजन तो दूर होगा और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना वो भी क्लियर आउट होगा। तो दोस्तों हम चलिए देखते हैं कि हम किस किस ग्रामर के टॉपिक को इसमें कवर अप करने वाले हैं इस सीरीज में। तो हम आते हैं सीधे हमारे, सबसे पहला है विच इज नाउन। नाउन दोस्तों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर का सबसे पहला चीज, जिसे हम लोग बचपन में होते हैं ना अ आ ई पढ़ते हैं, वैसे हम पढ़ेंगे इंग्लिश में क्या, नाउन। नाउन क्या होता है दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट। बिना सब्जेक्ट के आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा क्या, प्रोनाउन। नाउन के बाद क्या आता है दोस्तों हमारा प्रोनाउन। नाउन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन, जो नाउन के लिए यूज होता है। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है सर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब उसके बाद आता है दोस्तों हमारा क्या, एडजेक्टिव। आपने कभी ना कभी ऐसा डेफिनेशन सुना होगा, ठीक है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब और क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। मतलब जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, मतलब ये नाउन और प्रोनाउन दोनों का क्या करेगा, विशेषता बताएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नाउन पढ़ा हमने, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, फिर पढ़ेंगे एडजेक्टिव। तो ये क्या, एक सीरीज है, एक पैटर्न है, हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जा रहे हैं। इससे दोस्तों होगा आपका ये कि आप इस टॉपिक को भूलोगे नहीं, प्लस रिविजन भी होता रहेगा और आपका ग्रामर का जो डाउट है वो भी क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा क्या, वर्ब टू बी, जिसको हम लोग टू बी के नाम से जाते हैं, वर्ब टू बी। इसमें दोस्तों एडजेक्टिव की तरह लेकिन थोड़े से हम लोग एडवांस वर्जन में सीखते हैं। जैसे अगर हमें कहना कि नदी बहुत गहरा था, ठीक है, ये जंगल बहुत घना है, या क्या होता है पानी बहुत साफ होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग पढ़ते हैं किसमें, वर्ब टू बी में। वैसे दोस्तों हम आता है क्या, हमारा होता है क्या, वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव में हम क्या सीखते हैं दोस्तों कि हमारे पास कोई चीज है, जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास पहले बाइक था तो मैं कैसे बोलूंगा इंग्लिश में, वो सीखेंगे हम लोग किसमें, वर्ब टू हैव में। मेरे पास जैसे अभी घड़ी है, मेरे पास क्या है, मेरा टी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं हम लोग सीखेंगे वर्ब टू हैव में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि हम और किस किस चीज की इस ग्रामर एक्सप्रेस में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और सीखेंगे। तो अगला है दोस्तों हमारा क्या, आर्टिकल्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आर्टिकल आता ही है, और इसमें मैं आपको कराऊंगा दो तरीके के प्रैक्टिस। एक तो मैं सबसे पहले इसको आर्टिकल क्या होते हैं सिखाऊंगा, उसके बाद फिर एडवांस लेवल की प्रैक्टिस और जो क्विज होता है वो भी कराऊंगा, ताकि आपको ना आर्टिकल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चुटकी में क्वेश्चन देखो और तुरंत हाँ इसका ये होगा, इसमें एंड लगेगा, इसमें दा लगेगा, ये क्लियर कर सको। उसके बाद पढ़ेंगे सर हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब क्या होता है, काम। बिना काम के आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, आपको सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, लेकिन काम भी तो जरूरी है सर, तो काम, ठीक है, वर्ब। अब काम के लिए हम करेंगे एडवर्ब, मतलब जो वर्ब को और सुंदर तरीके से बोले वो है विच इज एडवर्ब। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग क्या, मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं सर, जैसे कैन, मे, माइट, नीड टू, आउट टू, शुड, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे सर मॉडल्स में कवर। अब ये क्या हमारा एक पैटर्न है, एक के बाद एक चीज को सीखेंगे और रिवीजन भी करेंगे, तो आपको भूलो भी मत। ठीक है, और ये पैटर्न है कि छोटे छोटे से ग्रामर पे आप बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, इससे बहुत अच्छे से आपका रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा, आप उस चीज को क्लियर आउट भी कर पाओगे।
उसके बाद आता है सर हमारा द टेंस। अब इसको मैं द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो ग्रामर है ना बीच का उसका, जैसे हमारे बॉडी का पार्ट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ऐसे हो जाएंगे टूट गया तो, ठीक है। तो वैसे अगर बिना टेंस के आप चाहो इंग्लिश बोलना तो पॉसिबल नहीं है, बोल तो लगे लेकिन टूटी फूटी, ठीक है, कुछ भी रैंडमली बोलोगे जो कि सही भी नहीं होगा, हो सकता है सही भी हो। तो टेंस हमारा क्या है, इंग्लिश की ग्रामर की रीढ़ की हड्डी, तो इसे सबसे पहले सीखना है, ठीक है, मतलब सबसे पहले नहीं नंबर वाइज से सीखेंगे इसको, तो ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर सीखेंगे हम लोग क्या, वॉइस। अब टेंस से रिलेटेड रहता है वॉइस, जब तक आप टेंस नहीं सीखेंगे आप वॉइस नहीं सीख पाएंगे। आप बोलोगे सर कि मैं वॉइस सीख लूं फिर टेंस सीखता हूं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, आप सीख ही नहीं पाओगे, सीख पाओगे लेकिन ग्रामर के रूल में पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे टेंस के बाद वॉइस। अब वॉइस क्या होता है सर, मैं बता दूं, वॉइस ऐसा होता है जिसमें लोग ना बिना सब्जेक्ट के काम को बताते हैं। जैसे कैसे, मैं बोल रहा हूँ कि आम खाया जा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कौन खा रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि आम खाया जा रहा है, बात कर रहा हूँ खाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास खाने वाले की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि टेंस में तो सब्जेक्ट की जरूरत होती है लेकिन वॉइस में सब्जेक्ट की जरूरत होती ही नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं वॉइस में, ठीक है। जैसे सड़क बन रहा है, ठीक है, सड़क बन रहा है, पेड़ काटा जा रहा है, ठीक है, नदी में पानी बह रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे हम लोग किसमें, वॉइस में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करेंगे। द नेक्स्ट इज एज यू कैन सी नरेशन। नरेशन क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, मेरा दोस्त कोई मोहन है, मैं मोहन को बोल रहा हूं कि भाई मैं कल बिलासपुर जाऊंगा या दिल्ली जाऊंगा, जहां भी जाना मेरा, मैं जाऊंगा, ठीक है। तो वो गया मेरे एक और दोस्त सोहन के पास, वो बोल रहा है कि भाई रोहन बोल रहा था कि यार वो कल रायपुर जाएगा, तू भी जाएगा क्या, बिलासपुर जाएगा तू भी जाएगा, ऐसे पूछ रहा है, ठीक है, उसके पास। तो मेरे बात को सेकेंड जिसने मैं बोला था वो गया किसी थर्ड पर्सन के पास, उसने घुमा फिरा के उस बात को बोला, दैट इज कॉल्ड नरेशन। बेसिकली हिंदी में आप बोल सकते हो छोटी सी वर्ड में चुगली करना, ठीक है, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा क्या, कंजक्शन। तो इसकी में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगला है हमारे दोस्तों कंजक्शन। कंजक्शन होता है कि दो वर्ड को आपस में मिलाना। अगर आप तो दो सेंटेंसेस दिए हैं, दो वर्ड दिए हैं, उसको आपस में मिलाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं कंजक्शन। तो ये क्या है, सीरीज बाय से है, जिसे आप सीखोगे भी और प्रैक्टिस भी करोगे लेकिन भूलोगे नहीं, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा क्या, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। प्रेपोजिशन हम लोग टाइप पढ़ेंगे, क्विज करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और भर भर के प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप उस चीज को भूलो ना। अगला है दोस्तों हमारा क्वेश्चन फॉर्म्स। अब आप एडवांस इंग्लिश लर्नर तो बन गए, सॉरी एडवांस इंग्लिश स्पीकर तो बन गए, लेकिन आपको क्वेश्चन ही पूछने का तरीका नहीं मालूम सर, तो आप कैसे इंग्लिश लर्नर, कैसे इंग्लिश स्पीकर हैं, ठीक है। अगर आपने मान लो कोई से भी रैंडमली क्वेश्चन पूछा, उसको पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन आपको नहीं पता, ठीक है, तो बोलेगा यार इसे इंग्लिश तो आते लेकिन कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे रहे, तो वो आपकी गलती नहीं हो सर। इसलिए हम करेंगे क्वेश्चन फॉर्म की प्रैक्टिस कि किस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कैसा एडवांस वर्जन रहता है, कौन सा बेसिक वर्जन रहता है। नाउ नेक्स्ट इज क्लॉज। क्लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आपके इंग्लिश के लेवल को एडवांस बनाने के लिए। अगला आता है दोस्तों हमारा जो कि है इडियम एंड फ्रेजल वर्ब। इडियम और फ्रेजल वर्ब ग्रामर का बहुत ही सुंदर टॉपिक है जो कि मुझे बहुत मजेदार लगता है, क्योंकि ना बेसिक लेवल के सेंटेंसेस को ना लेके चला जाता है किसमें, एडवांस लेवल में, ठीक है। आगे देखते हैं सर कि और किस चीज की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए। या यू कैन सी दैट इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है सर, मान लीजिए, ठीक है, यहां से आए एक कार, अब यहां पास कोई आ रहा है, उसके साथ क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया, तो देखते हैं ओ माय गॉड कितना ब्लडी कर रहे हैं, तो मैंने क्या वर्ड यूज किया, ओ माय गॉड। तो यहां पर जो हमारा करंट इमोशन होता है ना किसी चीज को देख के, उस चीज के लिए हम इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। उसमें सेंटेंसेस होते हैं कि किस इमोशन के साथ आप अपना वर्ड यूज कर सकते हैं, तो वो चीज हम लोग करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस। अब आता है हमारा विकैबुलरी की। आपने ग्रामर सीख लिया, आपने रूल सीख लिया, सब चीज सीख लिया, लेकिन बिना वोकैबुलरी के आप इंग्लिश बोलेंगे कैसे सर। जैसे मान लो आपने देखा आपके मान लो आसपास क्या है, वॉल है, ठीक है, तो आपको पता नहीं कि दीवार मतलब वॉल होता है, ये सीढ़ी मतलब स्टेयर होता है, तो आप इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। तो मैं आपको कराऊंगा वोकैबुलरी की भर भर की प्रैक्टिस, जिसके हेल्प से दोस्तों आप एडवांस लेवल की इंग्लिश बोल पाएंगे, आपको वोकैबुलरी कभी कोई टेंशन नहीं रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज इंग्लिश कोर्स। अब इंग्लिश कोर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको मैंने ऐड इसलिए किया है क्योंकि आप एडवांस इंग्लिश स्पीकर हैं तो आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश कोड भी आना चाहिए। साथ में हम इस कोर्स के हिंदी में भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर मान लो आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपने इंग्लिश कोर्स में कोई टेटर डाल दिया, ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि भाई इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, आप बता नहीं पाओगे, तो बोलेगा यार तू इंग्लिश में तो डाल रहे, हिंदी नहीं होता, कौन सा लेवल की इंग्लिश पढ़ रहा है भाई, तो तेरा मजाक उड़ा देगा वो, सॉरी आप लोगों का मजाक उड़ा देगा वो, तो वो ना हो, इसलिए मैं आपको कोर्स की भी इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में प्रैक्टिस कराऊंगा। नाउ नेक्स्ट इज डेली यूजफुल सेंटेंसेस। अब डेली यूजफुल सेंटेंसेस वो होते हैं सर जो रेडीमेड होते हैं, इसको ना तो ग्रामर में सीखने की जरूरत पड़ती है ना तो कुछ करने की जरूरत पड़ती है। आप सेंटेंस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और डायरेक्ट बोलिए, ठीक है। तो ऐसा भी आपका इसका भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये चीज भी हम लोग इस सीरीज में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं कि कुछ और है आपके लिए, बिल्कुल है दोस्तों आपके लिए, और विच इज
संडे स्पेशल। अब संडे स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, अब मैं यहाँ पर से एक चीज बता दूं कि जो मेरा वीडियो आएगा वो 1 वीक में 4 वीडियो आएगा। जैसे मैंने आज एक वीडियो डाला तो मैं कल वीडियो नहीं डालूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि पीपीटी बनाने में, वीडियो शूट करने में, एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। साथ ही मेरा क्लासेस होती है, ट्यूशन क्लासेस में ट्यूशन क्लासेस भी लेता हूँ, तो उसमें मेरे को टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों इतना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, तो संडे स्पेशल में मैं आपको दूंगा टॉपिक रिविजन, जो भी टॉपिक हमने कवर अप करे रहेंगे उस वीक में, है ना, उसका मैं रिविजन करा सकता हूँ, या फिर आपको मैं कराऊंगा ट्रांसलेशन, जैसे हिंदी का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वो चीज हम लोग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्विज, हम करेंगे क्विज की भी प्रैक्टिस। अब क्विज ना दोस्तों बहुत ही मजेदार होता है, इसमें आप गेम की तरह ना इंग्लिश ग्रामर को सीख सकते हैं, तो उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपका कोई रिलेटिव या कोई रिश्तेदार, आपका कोई फ्रेंड है ना जो बेसिक लेवल के ग्रामर को लेकर एडवांस लेवल में लेकर सीखना चाहते हैं और आपके डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो को उनको शेयर कर लीजिएगा। मेरा जल्द से जल्द द नाउन का वीडियो, जो नाउन की पहली वीडियो वो आने वाली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।